जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को एक साथ मेरा सुप्रभात। तत्पश्चात मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, उत्साह में होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, आनंद में होंगे, मंगलमय होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हम लोगों को और आप लोगों को हर पल हर क्षण सदा ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग प्रसन्न चित्त रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जब किसी भी प्रकार का कार्य करने में मन लगता है, अच्छा लगता है, तो वो कार्य बहुत जल्दी से पूरा हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई करेंगे और करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दूं, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज जो है डेट 27 मार्च 2025 है। क्या 27 मार्च 2025 है, यानी गुरुवार का दिन है। गुरुवार किसको कहते हैं, तो थर्सडे को कहते हैं। इसी चीज को इंग्लिश में पूछा जाए, गुरुवार किसको कहते हैं, तो गुरुवार थर्सडे को कहते हैं, और थर्सडे को हिंदी में गुरुवार कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, फिर आगे क्या देख रहे हैं, क्लास 2 यानी कि वर्ग द्वितीय का है। क्लास 2 यानी कि वर्ग द्वितीय का है ना। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्या है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी कि विषय गणित। ठीक, एक्सरसाइज 11 यानी पाठ अभ्यास 11 है। एक्सरसाइज 11 यानी कि पाठ अभ्यास क्या है, पाठ अभ्यास 11 है। समझ रहे हैं। फिर आप लोग देख रहे हैं पेज नंबर 106 लिखा हुआ है, और पाठ अभ्यास 11 का ये नीचे जो सिंबल का चिन्ह दिया हुआ है, डन, नीचे डन, ये क्या है, कार्य पत्रक 2 यानी कि पाठ अभ्यास 11 का और कार्य पत्रक 1 हम लोग अभ्यास कर चुके हैं। ये हमारा कार्य पत्रक 2 है, दूसरा है पाठ अभ्यास 11 का। और पेज नंबर जब देखिएगा आप लोग द्वितीय वर्ग का बुक निकाल करके, तो आप लोगों को 106 पेज नंबर में मिलेगा। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फिगर बना हुआ है ना। क्या बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, समझ रहे हैं। और ये किस चीज़ का है, तो प्रिंटर का है, ये मोबाइल का है, और ये जो है आपका माउस हो गया, MOUSE माउस, ये माउस का हो गया, ये मॉनिटर का हो गया। एक छूट गया कीबोर्ड। चलिए कीबोर्ड का है छोड़िएगा, कीबोर्ड को भी बना लीजिएगा। एक लंबा जैसा बड़ा जैसा स्पेस दे दीजिए, यहाँ इंटर की दे दीजिए। समझ रहे हैं, ये इंटर की हो गया। एक यहाँ इंटर की दे दीजिए लंबा जैसा, मान के चलिए F1 F2 इस तरह से F12 तक रहता है ना, तो ये दे दिए। ठीक है, इधर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये दे दिए अंक में। और इधर मान के चलिए ABCDEF डैश इस प्रकार से करके कहने का मतलब Z तक है। और ये क्या हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया। क्या हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया। की का मतलब चाबी है ना, की का मतलब क्या होता है, चाबी। तो कीबोर्ड अगर पूरा बोला जाए तो ये क्या हो गया, चाबियों का गुच्छा। उसमें बहुत सारा जो है क्या रहता है, चाबी रहता है, बटन रहता है, तो उसको चाबी नहीं बोलते हैं, चाबियों का गुच्छा। और आप लोग बोलिएगा कि ऐसे कीबोर्ड नहीं बनता है, सही में नहीं बनता है, लेकिन ये तो आप लोगों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिए हैं, एक उदाहरण दिए हैं ना। वैसे अगर बिल्कुल
देखिएगा पूर्ण रूपेण, तो पूर्ण रूपेण इसमें से किसी का भी फिगर सही नहीं है ना, लेकिन फिर भी हद तक, बहुत हद तक सही है। ये आप लोगों को इस पर जो है चित्र पारदर्शित करके इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सके, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया करे, इसीलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग मिलजुल करके अपना कार्य को आगे बढ़ाते हुए कार्य को पूरा कर रहे हैं और अपना मंजिल को प्राप्त करेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हम लोग क्या करेंगे, तो आइए हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को देखिए। हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा जाएगा और हल किया जाएगा। एक बात और बता देते हैं, अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, है ना, और भरपूर अपार रूप से अनलिमिटेड एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा, दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, अपना भी सहयोग लीजिए एक दूसरे से, एक दूसरे को भी सहयोग कीजिए। ये हमारा और आप लोगों का ये परम कर्तव्य है, परम फर्ज भी बनता है, जो कि सांसारिक पारंपरिक, है ना, परंपरा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या कह रहा है, पेज नंबर 106 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है ना। इतना तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, ये प्रिंटर है, ये मोबाइल है, ये माउस है, ये मॉनिटर है और ये क्या है, कीबोर्ड है, समझे। तो आइए नंबर 1 में कहता है कंप्यूटर, क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर। कंप्यूटर को काम करने के लिए, कंप्यूटर को काम करने के लिए भोजन चाहिए, कंप्यूटर को काम करने के लिए भोजन चाहिए। तो बताइएगा आप लोग कि क्या चाहिए, भोजन चाहिए या नहीं। लेकिन इससे पहले यहाँ क्या कहता है, कहता है सही पर सही और क्या कहता है, गलत पर गलत का निशान लगाओ, है ना, निशान लगाइए, समझे, निशान लगाइए। तो अब हम लोग समझ जाएंगे कि कंप्यूटर को काम करने के लिए भोजन चाहिए। अगर कंप्यूटर को काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती होगी तो सही का निशान लगाइएगा, नहीं पड़ता होगा तो गलत का निशान लगाइएगा। जैसा आप लोग समझ सके वैसा कीजिएगा, तभी तो रिजल्ट आएगा कि हाँ आप लोग कितना जानते हैं इस कंप्यूटर के बारे में। तो हम लोगों को और आप लोगों को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, है ना। कोशिश कीजिएगा बिल्कुल पूरा सटीक और सही उत्तर देने का। नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में क्या कर रहा है, प्रिंटर पर हम गेम खेलते हैं, प्रिंटर पर हम गेम खेलते हैं। और नंबर 3 में आ जाइए, नंबर 3 में क्या कर रहा है, कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है। 2 के लिए ये बॉक्स और 3 के लिए ये तीसरा बॉक्स, ठीक है। 4 नंबर में देखिए कहता है हम कंप्यूटर में सूचनाओं
को जमा कर सकते हैं। अब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो तो उत्तर देते समय आप लोग बताएंगे। अभी तो व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन छप रहा है। 5वां क्वेश्चन कर रहा है हम कंप्यूटर में हिज्जे जांच कर सकते हैं। हम कंप्यूटर में हिज्जे का मतलब क्या होता है? जो भी अक्षर लिखते हैं वो जांच कर सकते हैं, है ना। हिज्जे जांच कर सकते हैं। 6 में लिखा हुआ है इंटरनेट के माध्यम से हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। एक माउस में 10 बटन होते हैं। 7वां नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक माउस में 10 बटन होते हैं। एक माउस में 10 बटन होते हैं। और आगे देखेंगे। सबसे पहले इतना क्वेश्चन हल कीजिए। आइए सुराती कुमारी, उसके बाद जो है आप लोगों से आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लीजिए। आप लोग ये बताइएगा सबसे पहले, रुकिए, सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि आज जो है कितना तारीख है? 27 है। और मार्च का महीना है कि अप्रैल का महीना? मार्च। इसीलिए वहाँ या तो मार्च लिखेंगे या तीसरा महीना लिखेंगे ना। और ईस्वी कौन सा चल रहा है? 2025। ठीक है। बोर्ड की तरफ देखिए, सही आप बोल रहे हैं या सही बोर्ड बोल रहा है कि दोनों सही बोल रहे हैं? हाँ, तो बोर्ड को देखिएगा तभी तो पता चलेगा। उसके बाद फिर क्या है? गुरुवार है और थर्सडे है, यानी कि आज गुरुवार का दिन है। इंग्लिश में जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्सडे बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या है? क्लास 2। क्लास 2 का मतलब क्या होता है? दूसरा, है ना, द्वितीय वर्ग। और आगे क्या है? सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यही लिखा हुआ है ना। फिर इसका मतलब क्या होता है? गणित। हाँ, क्या गणित? विषय गणित। ठीक है। और आगे क्या है? एक्सरसाइज 11 यानी पाठ अभ्यास 11। और उसका कार्यपत्रक क्या है? 2 है, मतलब पाठ अभ्यास 11 का कार्यपत्रक दूसरा दिन चल रहा है। पहला दिन का यानी पहला कार्यपत्रक हम लोग अभ्यास कर चुके हैं, उसको पढ़ाई कर चुके हैं। ये दूसरा कार्यपत्रक आज हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 106, यही लिखा हुआ है ना। और फिर देखिए हेडलाइन क्या कहता है? सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। कहने का मतलब आपके सामने में व्हाइट बोर्ड पर तस्वीर भी बना दिया गया है, चित्र भी दे दिया गया है। उस चित्र को पहले पहचानिए। तो क्या क्या चीज़ का चित्र है? प्रिंटर है। ठीक है, गुड, 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 कीबोर्ड। चलिए अच्छी बात है, इतना तो आप लोग समझ गए हैं और पहचान लिए हैं। अब नंबर 1 में देखिए
अब किस में देखेंगे? नंबर 1 में। नंबर 1 में क्या देखेंगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? नंबर 1 में क्या कर रहा है? कंप्यूटर को काम करने के लिए भोजन चाहिए। नहीं सर। बताइए, भोजन चाहिए? नहीं सर। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कंप्यूटर सजीव नहीं है, निर्जीव है ना? यस सर। कंप्यूटर सजीव नहीं है, निर्जीव है। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स अगर साइंस में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत इंग्लिश में तो वो समझ में आया होगा, है ना? यस तो सर। चलिए क्या कीजिएगा? सही कीजिएगा कि गलत कीजिएगा? गलत। चलिए उत्तर में भरिए। और 2 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? थोड़ा पढ़ के सुनाइए तो। प्रिंटर पर हम गेम खेल सकते हैं? नहीं सर। प्रिंटर पर हम लोग गेम नहीं खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंटर क्या है? हार्ड डिस्क, हार्ड जो है सॉफ्टवेयर और जो है एक हार्डवेयर होता है ना, यस सर। वही हार्डवेयर है। प्रिंटर से हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिंट के जो है निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर गेम नहीं खेल सकते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा? गलत। हाँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है। तो बताइए, कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, सही है कि गलत है? यस सर। क्या यस? तेजी से काम। हाँ, तो तेजी से काम करता है तो क्या भरा जाएगा? सही, है ना? यस सर। और 4 नंबर में बताइए क्या है? हम कंप्यूटर में सूचनाओं को जमा कर सकते हैं। तो बताइए, दिमाग लगाइए, हम लोग कंप्यूटर में सूचना को जमा कर सकते हैं? नहीं सर। कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सूचना को जमा? बताइए। कंप्यूटर पर हर एक प्रकार का कार्य करते हैं ना हम लोग। डाटा को सेव करके रख सकते हैं, तो वो एक सूचना ही हुआ ना। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? यस। हाँ। आगे कितना नंबर का क्वेश्चन देखिएगा? 5। 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या कह रहा है? हम कंप्यूटर में हिज्जे जांच कर सकते हैं? हाँ, बताइए, कर सकते हैं या नहीं? यस। कर सकते हैं। तो क्या होगा? यस। हाँ। आगे बताइए, 6 नंबर में क्या है? इंटरनेट के इंटरनेट के माध्यम से। माध्यम से हाँ। सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं? हाँ, बताइए, इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं? यस। भेज सकते हैं, निश्चित रूप से भेज सकते हैं। यस। चलिए, सही हो गया। यस। अब 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है? एक माउस में 10 बटन होता है? हाँ, एक माउस में 10 बटन होते हैं। नो बताइए। सर। माउस का फिगर देख रहे हैं ना? माउस में कितना बटन होता है? और ऐसे भी माउस को पहचानते होंगे, यस। देखे होंगे। यस। ओरिजिनल में भी, रियल में भी। यहाँ तो फिगर में दिया हुआ है ना, ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, लेकिन ओरिजिनल में भी, रियल में भी देखे होंगे। सर चलाए भी? चलाए भी हैं, अच्छी बात है। तो क्या 10 बटन होता है? नो सर। नो। तो फिर क्या कीजिएगा? गलत कर। गलत कीजिएगा। चलिए, अच्छी बात है, गलत कर दिए, मतलब उतना बटन नहीं होता है ना? यस सर। चलिए, अब क्या करेंगे? अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। क्या आगे बढ़ेंगे? तो बोर्ड को सफाई करेंगे। आ जाइए इधर। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। इतना तो 7 नंबर तक क्लियर हो गया। 7 नंबर था ना? यस सर। 8 नंबर से होगा। यस सर। शायद 2-3 क्वेश्चन और होगा, उन 2-3 क्वेश्चन को भी हल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? यस। तब जा कर के आप लोगों के लिए आज का वीडियो में इतना ही मिलेगा। फिर आगे नेक्स्ट डे अभ्यास कीजिएगा। और वीडियो को जब भी देखिए, जिस किसी का भी देखिए, जिनका भी देखिए, जब भी देखिए, वीडियो को पूरी अच्छी तरह से, बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, मतलब कंटिन्यू विधि पूर्वक, ध्यान पूर्वक माइंड को एकाग्रचित करके देखिएगा, समझे?
तब जाकर के आप लोगों को फायदा होगा। क्योंकि ना तो हमें पता है कि कहाँ पर कौन सी बातें बोला गया है और ना तो आपको पता है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना होगा, समझे। यस सर। 8 नंबर में क्वेश्चन कहता है एक कीबोर्ड में बहुत सारे की होते हैं। एक कीबोर्ड में बहुत सारे एक कीबोर्ड में बहुत सारे की होते हैं। एक कीबोर्ड में बहुत सारे की होते हैं। की का मतलब तो समझा ही दिए है क्या होता है। यस सर। हाँ, अब 9 नंबर में है एक मोबाइल। मोबाइल के बारे में क्वेश्चन आया था पहले, ना कीबोर्ड के बारे में ना मोबाइल के बारे में, अभी आ रहा है, ठीक है। एक मोबाइल से हम फोटो एक मोबाइल से हम फोटो खींच सकते हैं। यस सर। एक मोबाइल से हम फोटो खींच सकते हैं। एक मोबाइल से हम फोटो खींच सकते हैं। मोबाइल पर भी हम गेम खेल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का है और लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, मोबाइल पर भी हम गेम खेल सकते हैं। गेम खेल सकते हैं। मोबाइल पर भी हम गेम खेल सकते हैं। देखिए अंदाज से अनुमान से सही ही बोल रहे थे कि 2-3 क्वेश्चन बचा होगा। सही में आपके भी 3 क्वेश्चन ही बचा हुआ है। इन तीनों क्वेश्चन को हल कीजिए और आपका वीडियो तो जो है यहीं पर समाप्त हो जाएगा, समझे। तो देखिए क्या है, नंबर 8 में क्या कहता है। नंबर 8 में कहता है कि एक कीबोर्ड में बहुत सारे की होते हैं। यस सर। तो जो है सही का निशान लगाइए अगर होते हैं तो, और नहीं होते हैं तो गलत का निशान लगाइए। 9 नंबर में क्या कहता है, एक मोबाइल से हम फोटो खींच सकते हैं। यस सर। एक मोबाइल से हम फोटो खींच सकते हैं। यस सर। अगर खींच सकते हैं तो फिर कीजिए। फिर क्या है, मोबाइल पर 10 नंबर में यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ना, मोबाइल पर भी हम गेम खेल सकते हैं। यस सर। तो मोबाइल पर गेम खेल सकते हैं तो क्या होगा, सही या गलत। सही। सही। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। सदा आप लोगों के पास जो है हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में हमेशा बन करके रहिए और आगे अपना कार्य को पूरा कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।